ब्लड वेसल्स होती हैं 3 टाइप्स की। आर्टरीज की वॉल कैसी होती है? थिक, बिकॉज दे कैरी द ब्लड अंडर द हाई प्रेशर। जो इसके अंदर ब्लड फ्लो होता है ना, उसका प्रेशर कैसा होता है? हाई। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो आर्टरीज होती हैं वो कैसी होती हैं? तो जो आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आर्टरीज की वॉल कैसी होती हैं? थिक। नेक्स्ट, जो आर्टरीज हमेशा कैरी करेंगी, दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स द ब्लड दैट रिच इन द ऑक्सीजन, इट इज नोन एज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। नेक्स्ट, आर्टरीज में दीज आर प्रेजेंट डीप अंडर द स्किन, मतलब जो आपकी स्किन है उसमें आपको वेसल्स दिखाई देती है ना, लेकिन वो होती हैं वेन्स। तो जो आर्टरीज होती हैं वो स्किन के बहुत डीप होती हैं, अंदर होती हैं। नेक्स्ट, आर्टरीज डू नॉट हैविंग द वॉल्व, दे डू नॉट हैविंग द वॉल्व। तो वॉल्व आपको फंक्शन में जब मैं ब्लड फ्लो बताऊंगी उसमें आपको समझ में आएगा। अभी आप इतना याद रखिए कि आर्टरीज डू नॉट हैविंग द वॉल्व। ठीक है। तो एक स्पेशल आर्टरीज ऐसी होती है, ऑल द आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओनली वन आर्टरी, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैरी द deoxygenated blood. Pulmonary artery carry the deoxygenated blood. All artery carry the oxygenated blood. कहाँ से? From the heart to body. Means arteries are the vessels that carry the oxygenated blood from the heart to the body. इतना समझ में आया? क्या क्या कैरेक्टर बताया मैंने आर्टरीज के? आर्टरीज कैसी होंगी? थिक वॉल होंगी, उनका प्रेशर कैसा होगा? हाई प्रेशर होगा, उनमें ब्लड फ्लो कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। आर्टरीज कैरी करेंगी ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, डीप अंडर द स्किन होंगी। आर्टरीज में कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं, ओनली द पल्मोनरी आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। नेक्स्ट कौन सी आएगी? वेन्स। नेक्स्ट जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो होती हैं वेन्स। ठीक है। तो वेन्स अपोजिट कर दो सारे। तो वेन्स कैसी होती हैं? थिन वॉल्स। वेन्स आर द थिन वॉल ब्लड वेसल्स, दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट। ब्लड कहाँ से फ्लो होगा? बॉडी से हार्ट में, और जो हार्ट को बॉडी को फ्लो होगा वो कौन करेंगी? वेन्स। ठीक है। नेक्स्ट, दे प्रेजेंट जस्ट अंडर द स्किन, दे प्रेजेंट जस्ट अंडर द स्किन। ठीक है। नेक्स्ट, जो वेन्स होती हैं दे हैविंग द वॉल्व्स। ठीक है। नेक्स्ट, ओनली द पल्मोनरी वेन्स, जैसे आर्टरीज में था ऐसे ही वेन्स में, ओनली द पल्मोनरी वेन्स कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओनली पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओनली पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द, आप बस इतना करो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ब्लड फ्लो जब पढ़ेंगे तब आएगा ये। ठीक है। तो आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस लिखोगे? आर्टरीज कैसी होती हैं? थिक वॉल होती हैं, वेन्स होती हैं थिन वॉल। आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी, वेन्स कैरी द ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट। आर्टरीज they present deep under the skin, veins they present just under the skin. Arteries do not having the walls, veins having the walls. Pulmonary artery carry the deoxygenated blood, only the pulmonary veins carry the oxygenated blood. Next one is the capillaries. ठीक है। तो capillaries they are the smallest blood vessels, they are the smallest
ब्लड वेसल्स, और वन सेल थिक होती हैं ये, मतलब एक तरफ से थिक होती हैं, वन सेल थिक, ठीक है। और जितना भी एक्सचेंज है, चाहे वो गैसेस का है, न्यूट्रिएंट्स का है, किसी भी चीज का है, हार्मोन्स का है, ठीक है, और किसी भी चीज का है बॉडी और ब्लड के बीच में, वो किसके थ्रू होता है, कैपिलरीज के बीच में। तो क्या लिखेंगे, दीज आर द एक्सचेंज साइट, दीज आर द एक्सचेंज साइट ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड ब्लड। बिटवीन द बॉडी एंड ब्लड। देखो होता क्या है, सपोज ये आर्टरीज है, ठीक है, और आर्टरीज डिवाइड हो जाती है वेरी 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 स्मॉल ट्यूब्स में, ठीक है। तो उन स्मॉल ट्यूब्स के लिए वर्ड यूज करते हैं कैपिलरीज। ये सपोज आर्टरीज है और आर्टरीज डिवाइड हो गई वेरी वेरी स्मॉल ट्यूब्स में, उसके लिए वर्ड यूज कर दिया कैपिलरीज। कैपिलरीज आगे ज्वाइन कर लेंगी वेन्यूल्स को, जो वेन्स ही होती हैं, और वेन्यूल्स आगे ज्वाइन कर लेंगी वेन्स को। तो यहाँ पे जो सारा एक्सचेंज होता है, अब ये वेन्स आ गई और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, ये कैपिलरीज। ये क्या प्रेजेंट है, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज वो साइट होती है जहां पे ब्लड और बॉडी के बीच में क्या होना है, एक्सचेंज, चाहे वो गैसेस का होना है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स का होना है, किसी भी चीज का होना है। तो कैपिलरीज आर द एक्सचेंज साइट ऑफ द बॉडी एंड द ब्लड। इतना बात क्लियर है। अब मैंने आपको बता दिया ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। अब क्या पढ़ना है आपको, ह्यूमन हार्ट, जिसका मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है। तो देखो दिस इज द ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है ह्यूमन हार्ट। तो देखिए ह्यूमन हार्ट जो होता है, इट प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, इन द चेस्ट केविटी। तो आप कहते हैं ना लंग हार्ट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो उसका मोस्ट पार्ट होता है, इट इज टिल्टेड टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड। मतलब जो मेजर पोर्शन होता है हार्ट का, वो टिल्टेड होता है, किसका होता है, टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड। और हार्ट का जो साइज होता है, इट इज अबाउट द अवर क्लेंज्ड फिस्ट। क्लेंज्ड फिस्ट का मतलब है आपकी बंद मुट्ठी, जितनी आपकी बंद मुट्ठी का साइज है उतना ही आपका हार्ट का साइज है। स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो पहले मैं थ्योरेटिकल लिख दूं, फिर आपको डायग्राम से समझाऊंगी। तो ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ द 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ द फोर चैम्बर, ठीक है। 2 अपर चैम्बर, 2 अपर चैम्बर एंड 2 लोअर चैम्बर। 2 ऊपर की तरफ हैं चैम्बर और 2 नीचे की तरफ हैं, ठीक है। अपर चैम्बर्स के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑरिकल या एट्रियम। क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑरिकल्स या एट्रियम्स। तो ऑरिकल्स और एट्रियम्स, दीज आर द अपर थिन वॉल्ड स्मॉल साइज चैम्बर। तो हार्ट के जो ऊपर के चैम्बर हैं वो कौन से हैं, ऑरिकल हैं, या उनके लिए वर्ड यूज कर लो आप एट्रियम है। उनकी वॉल कैसी है, थिन है, और साइज कैसा है, स्मॉल, ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज द रिसीविंग चैम्बर बिकॉज दे रिसीव द ब्लड, ठीक है। ऑरिकल्स हमेशा ब्लड को क्या करते हैं, रिसीव, क्या करते हैं। तो जो ऑरिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अपर और थिन वॉल चैम्बर होते हैं, साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है, और वो कैसे होते हैं, रिसीविंग चैम्बर होते हैं। तो देखो जो हार्ट है उसकी 2 साइड्स हैं, एक है लेफ्ट साइड और एक है राइट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड किससे सेपरेट हैं, सेप्टम से। लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ हार्ट, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ हार्ट, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ हार्ट इज सेपरेटेड बाय
is separated by muscular partition that is known as the septum. तो लेफ्ट और राइट साइड क्या है, बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। अब जो तो लेफ्ट साइड में कौन सा चैम्बर आ गए, ऊपर ऑरिकल्स आ गया, और जो लोअर चैम्बर्स हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हैं वेंट्रिकल्स, अपर चैम्बर्स के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑरिकल्स, लोअर चैम्बर्स के लिए वर्ड यूज करते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। ह्यूमन हार्ट की लेफ्ट साइड में ऑलवेज जो ब्लड फ्लो होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, राइट साइड में जो ब्लड फ्लो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। तो लेफ्ट साइड में कौन सा हार्ट फ्लो होगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। राइट साइड में कौन सा ब्लड फ्लो होगा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ब्लड फ्लो इज द ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड ऑफ हार्ट ब्लड फ्लो इज द डीऑक्सीजनेटेड। तो मैं आपको बता रही थी ऑरिकल्स, ठीक है। तो ऑरिकल्स में जो राइट ऑरिकल है, मैं आर ए से रिप्रेजेंट कर रही हूं, राइट ऑरिकल रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट ऑरिकल रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये याद रखना है। तो ऑरिकल्स में हमेशा ब्लड रिसीव होगा, राइट ऑरिकल में कौन सा ब्लड रिसीव होगा, डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा ब्लड रिसीव होगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स दीज आर द लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट, so these are the lower chamber of heart। तो वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक वॉल, ठीक है। थिक वॉल का रीजन ये है बिकॉज द वेंट्रिकल्स पंप द ब्लड अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि वेंट्रिकल्स हमेशा ब्लड को पंप करेंगे, और जिस ब्लड को वो पंप करते हैं उसका प्रेशर कैसा होता है, हाई। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो वेंट्रिकल्स की वॉल हैं वो कैसी होती हैं, थिक, ठीक है। अब वही बात कि लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, and right ventricle pump the deoxygenated blood। तो ये ब्लड को पंप करते हैं, सेंड करते हैं, इसलिए वेंट्रिकल्स को क्या कहते हैं, पंपिंग चैम्बर, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम व्यू से रिवाइज करवा देती हूँ। तो डायग्राम व्यू से तो मैंने आपको बताया, अभी वेसल्स ये छोड़ दीजिए, तो कल मैं आपको जब ब्लड फ्लो बताऊंगी उसमें बताऊंगी। मैंने आपको बताया कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4, ऊपर वाले ऑरिकल, नीचे वाले वेंट्रिकल। तो ये हो गई राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। कभी भी डायग्राम बनाते समय जिसमें आपको राइट और लेफ्ट लेबल करना हो, ऐसे लेबल नहीं करते जो आपका राइट हैंड है उसको राइट साइड लेबल करते हैं, नहीं, क्योंकि आप उल्टे खड़े होते हैं ना, जैसे उसके हिसाब से होता है ये। अरे ये बात समझ में। तो ये है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट साइड पे। तो ऊपर वाले चैम्बर कौन से हो गए, ऑरिकल, नीचे वाले चैम्बर कौन से हो गए, वेंट्रिकल। राइट साइड पे है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड पे है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है बाय द सेप्टम, ठीक है। अब जो पूरा हार्ट है, हार्ट एक पूरी वॉल से कवर होगा, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे पेरिकार्डियम। हार्ट इज कवर बाय द प्रोडक्टिव कवरिंग विच इज नोन एज द पेरिकार्डियम, ठीक है। अब राइट ऑरिकल्स और लेफ्ट ऑरिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगी, वॉल्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी, वॉल्स that separate the right auricle and left auricle। ऐसे ही राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे ही लेफ्ट साइड पे जो वॉल्स होगी, ठीक है। तो ये है ह्यूमन हार्ट। कल हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन।